बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना हमारा, उसमें हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था और उससे प्रीवियस में हमने डोमेन एंड रेंज का स्टडी किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड था, साथ में हमने ग्राफ भी बनाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद आज हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो, उनमें सबसे पहली जो टाइप आती है वो है पॉलिनोमियल फंक्शंस की। कौन से फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, सबसे पहली टाइप आती है अलजेब्राइक फंक्शंस की, और अलजेब्राइक फंक्शंस के बाद हम पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है ना वो पढ़ते हैं। तो अलजेब्राइक फंक्शंस जो होते हैं, देखें वो कौन से फंक्शंस होते हैं। ऐसे functions, algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions, जो कि algebraic expression से डिफाइंड किए गए हों। ठीक है, algebraic functions क्या होते हैं? algebraic functions की डेफिनेशन आपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। algebraic functions ऐसे functions होते हैं जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट टर्म्स जो हैं उनको यूज करके हम, सॉरी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं मैं, कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जब अलजेब्राइक टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स है और 2 है, इनको जो सम करके या प्रोडक्ट लेके या फिर डिफरेंस लेके ना जो एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे पास, उनको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब टर्म्स के दरमियान इन्वॉल्व होती हैं तो जो एक्सप्रेशंस हमारे पास आते हैं वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इनसे मिलके बनने वाले, ठीक है, फंक्शंस को हम बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। तो अलजेब्राइक फंक्शंस की ये कुछ टाइप्स हैं, हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हम प्रीवियस क्लासेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो? एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, देन उन फंक्शंस को, उन अलजेब्राइक फंक्शंस को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस। एक्सपोनेंट्स या पावर्स, जब पावर में 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, इस तरह की टर्म्स मौजूद हों, देन हम कहते हैं कि ये हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल है। और उससे पॉलिनोमियल से मिलके बनने वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। देखें, अगर x प्लस 2 लिखा हो ना, सिंपल x प्लस 2, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होता है। ये देखिए, अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म, जो इस तरह से दिखाओ, p ऑफ x, an x की पावर n, an माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2, x पावर n माइनस 2, प्लस सो ऑन a2 x पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, a नॉट x की पावर 0, यहाँ पे क्या है? x की पावर 0 है, x की पावर 0। तो इन एक्सप्रेशंस को, इस जो है ना वो पॉलिनोमियल को, जब हम p ऑफ x कह देते हैं, किसी y के इक्वल रख देते हैं, किसी f ऑफ x के इक्वल रख देते हैं,
तब ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे an -1 तमाम a जो है ना वो क्या है, कोई से रियल नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास x है वो क्या है, वो भी रियल नंबर्स हैं। और जो हमारे पास n है, n, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है z पॉजिटिव प्लस 0 को, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपकी ये पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, पॉलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल क्या है, ये नीचे लिखी हुई है, देखें। p of x equals to 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 4। डिग्री से क्या मुराद है, आप जानते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखें इसमें ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है कि जिसकी पावर जो है ना, इसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद नेगेटिव ना हो और ना ही इंटीजर के अलावा कोई आए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से ये बताने की जरूरत नहीं है कि पॉलिनोमियल कौन कौन से जो है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी थी। अब मजीद इसकी कुछ टाइप्स हैं, सब टाइप्स कह लें। लीनियर फंक्शन है, ठीक है। लीनियर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है हमारे पास लीनियर फंक्शन ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 हो, क्या हो, 1 हो। इस तरह से ये है f of x इक्वल टू x प्लस 2, ये वाला, ठीक है, फंक्शन। इसी तरह से f of x इक्वल टू 5x प्लस 2, ठीक है। इस तरह से जब पावर जो है ना, हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की वो 1 हो ना, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन की ही सब टाइप है, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शंस की टाइप्स दी हुई है, बात एक ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखें आइडेंटिटी फंक्शन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, यहाँ पे हम इसका ग्राफ भी बना के चेक करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन है, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें हम जो वैल्यू पुट करें ना फंक्शन में, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वही डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी। क्लियर है ना इस बारे में। ऐसे देखें, ऐसा फंक्शन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो कि x क्रॉस x से हो, मतलब उसकी डोमेन और रेंज जो है वो एक ही सेट x हो, ठीक है, और डिफाइंड इस तरह से हो। ये नोटेशन है, डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू x। मतलब 1 पुट करें 1 आंसर आए, 2 करें 2 आंसर आए, 3 पुट करें 3 आंसर आए। आपको पता है ना f of x को क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू x। अब आपको मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है प्लेन, ठीक है। इस प्लेन में इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन में से पास करेगा, जो कि ओरिजिन में से पास करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा। अब देखें 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, y की भी 1, ये पॉइंट, 2 पे 2 आ रही है, ये पॉइंट, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ y इक्वल्स टू x या f of x इक्वल्स टू x। तो ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, याद रखना है, ठीक है। मजीद नेक्स्ट हम चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है,
कांस्टेंट फंक्शन को भी हम इसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आपको बताते हैं। देखिए कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो वर्ड से ही, इसके जो है ना वो नेम से ही वाज़ा है कि ऐसा फंक्शन जो चेंज ना हो। तो देखें क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है? नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये देखें वेरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। एक्स की एक वैल्यू आ रही है, दूसरी वैल्यू वाई की आ रही है। और ये देखें वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे इस तरफ को मूव कर रहे हैं ना, वैल्यूज बड़ी से बड़ी पुट करते जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस की तरफ जाते हुए ना ये फंक्शन ऊपर को बढ़ रहा है, इस तरह से ऊपर को जा रहा है, इसलिए ये वेरी कर रहा है। ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर एक ही आए। ठीक है, आंसर क्या आए? आंसर फिक्स हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी डोमेन एक्स है तो आंसर में जो है ना वो भी क्या है, कोई और सेट आ रहा है लेकिन फिक्स है। ठीक है, एक ही पॉइंट आंसर में आ रहा है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें, एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स को हम वाई कह सकते हैं, वाई इक्वल्स टू 2। अब वाई इक्वल्स टू 2 को मैं यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। देखें वाई 2 क्या है यहाँ पे, ये है। हम x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, y ने क्या रहना है? 2। y ने क्या रहना है? 2। इसने y ने 2 मतलब x एक्सिस के पैरेलल रहना है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए ये चेंज नहीं हो रहा, हम x एक्सिस पे मूव करें तो इसकी वैल्यू जो है वो बदल नहीं रही, बल्कि इसकी y इक्वल्स टू 2 इसका ग्राफ यही है। और ये x एक्सिस और y एक्सिस अगर हम चेंज करें ना वैल्यूज, तो y की वैल्यूज वही रहनी है, y की स्ट्रेट लाइन ही रहनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन, अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हो, उन पॉलिनोमियल्स का कोशेंट ले लें, हम क्या करें उनका कोशेंट ले लें, तो जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। मतलब दो पॉलिनोमियल फंक्शंस का कोशेंट जो है ना हमारे पास जो आएगा, उनको हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। इसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से लिखा जाता है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। और क्यू ऑफ एक्स के बारे में आप जानते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। क्लियर हो गया? ये हमारा है रैशनल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन पे बात हो चुकी, इसलिए हम मजीद इसकी डिटेल में नहीं जाते, बल्कि नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़े हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। कौन से फंक्शंस पढ़े हैं? अलजेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम एफएससी में पढ़ के आए हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ना वर्ड भी यूज किया था, या दूसरा वर्ड यूज किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, वो आप जानते हैं, साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स। सिंपल इनको वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल रखना है। ठीक है, और उसके बाद सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट एंड टेंजेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनकी डिटेल में भी हम नहीं जाते, बस याद रखना है आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये होते हैं। इसके बाद होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके बारे में भी आप डिटेल्ड जानते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस,
ऐसे फंक्शंस जिनमें एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व हुए। एक्सपोनेंट्स आपको पता क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो वो आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आप इस बारे में ना पढ़ चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती थी? ऐसी इक्वेशन जिसके एक्सपोनेंट में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। क्या हो? फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2, या सिंपली इस तरह से लिख लें 2x की पावर यहाँ पे वेरिएबल एक्सपोनेंट में लिखना है हमने। टू की पावर x प्लस 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते थे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जब फंक्शन में हमारे पास जो आंसर है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर x आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से भी हो सकता है y इक्वल्स टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर x भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्लियर है? तो मजीद जो है ना इस तरह से y इक्वल्स टू e की पावर 2x एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर 5x। इस तरह से मजीद मतलब इस तरफ कोई भी जो है ना वो आ सकती है आपके पास जो है ना इक्वेशन एक्सपोनेंशियल जो है ना वो एक्सप्रेशन आ सकता है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस लॉगरिथमिक फंक्शंस हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें लॉग इन्वॉल्व हो। जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? लॉग इन्वॉल्व हो। आपको याद होगा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसी को लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते थे और लॉगरिथमिक फॉर्म पढ़ते थे। हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में फंक्शंस को या इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आता है ना इसका वो इस तरह से आता है। जो बेस होता है ना यहाँ पे बेस, ये लॉग की क्या बन जाती है? बेस। और जो पावर होती है ना पावर x उसका हम लेते हैं लॉग। और आंसर में क्या आता है? आंसर में आता है y। इस तरह से लिख सकते हैं या y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। y को आप जानते हैं कि ये इसको हम f ऑफ x के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये लिख लें या ये लिख लें, ये की बात है। ठीक है? तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है? और a जो है ना वो 1 भी नहीं होगा। ये 1 को भी एक्सक्लूड कर देना है। जो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है ना उसमें से। अच्छा, इसमें मजीद दो चीजें हैं। उसको पढ़ने के बाद हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उस डेफिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? अब इसमें दो तरह के लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। नंबर 1 कॉमन लोगरिथम। ठीक है? कॉमन लोगरिथम जब हमारे पास a जो है ना वो 10 हो ना, मतलब बेस जो है ना वो लोगरिथमिक फंक्शन की वो 10 हो, इस तरह से लिखी जाए x टू द बेस 10, इसको हम बोलते हैं कॉमन लोगरिथम। ठीक है? तो कॉमन लोगरिथम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है lg ऑफ x। ठीक है? या कैपिटल L जब लिखा जाए ना तो समझ जाते हैं कि ये क्या है?
कॉमन लोगरिथम है। ठीक है, दूसरी जो टाइप है वो है नेचुरल लोगरिथम की। नेचुरल लोगरिथम, जब बेस जो है ना हमारे पास वो किसके इक्वल हो, ई के इक्वल। ठीक है, जब बेस ई के इक्वल हो उस वक्त हम उसको बोलते हैं नेचुरल लोगरिथम। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखा जाता है स्मॉल एल एन, ठीक है, एक्स। जब इस तरह से लिखा हो तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, नेचुरल लोगरिथम है। इसको हम स्मॉल एल एन से शो करते हैं। तो ये है हमारा दो टाइप्स, इसकी कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम, जो कि हम यहाँ पे कॉमनली यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं दो तीन डेफिनेशन चार्ट छोड़ रहा हूँ। और डेफिनेशन है हमारे पास इवन एंड ऑड फंक्शन की। इस फंक्शन की इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, हम वो भी आज यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इवन फंक्शन की डेफिनेशन पे। इवन फंक्शन, इवन जो है नेम आप इससे वाकिफ हैं, आपने इवन नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, इवन नंबर्स जो है उनका और इवन फंक्शंस का रिलेशन इस तरह से याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि जब एक्सपोनेंट में इवन नंबर आता है, ठीक है, तो जो नेगेटिव साइन होता है वो पॉजिटिव में ओवरऑल कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो आ जाता है जब भी इवन आता है आंसर में। ऐसे ही जब हमारे पास कोई फंक्शन हो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल या वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास इन्वॉल्व है, इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल कर देता हूँ, बाद में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर एन कह लें। ठीक है, एक्स की पावर एन, या ये भी वो स्पेसिफिक हो जाएगा। जिस तरह से बुक वाले ने लिखा हुआ ना, हम वैसे ही लिख लेते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास इस तरह से इक्वल आ जाए ना, एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास आ जाए एफ ऑफ एक्स, मतलब इसमें जो माइनस का साइन है वो फंक्शन अब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। वो तमाम फंक्शंस जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन मैंने छोड़ दी है। मतलब ये इवन फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है। कोई भी फंक्शन जो है अगर इस डेफिनेशन पे पूरा होते हैं ना, इस डेफिनेशन पे, उस फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्लियर है ना? जरा देखें यहाँ पे इवन फंक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आप रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स से, माइनस एक्स का स्क्वायर, आपको पता है ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अभी हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि इवन पावर है, टू पावर है। ऐसे फंक्शन को तब हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। आप इस बारे में भी जानते हैं, कॉस के बारे में भी जानते हैं कि जब कॉस में माइनस का जो है ना पुट किया जाता है ना, माइनस एंगल आ जाए फॉर एग्जांपल इस कॉस में, तो ये कॉस जो होता है वो आंसर में cos x ही आ जाता है। मतलब cos x और cos ऑफ माइनस एक्स दोनों इक्वल होते हैं। अब इस फंक्शन को हम अगर इस तरह से आ रहा है तो ये आप देखा कि f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास f ऑफ x के इक्वल आ रहा है। इसलिए हम इस फंक्शन को जो भी हमने इसकी टाइप की ना, ये वाला ये फंक्शन लिया, हम कह सकते हैं कि cos फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, cos फंक्शन हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो ये हो गई इवन फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं ऑड फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। ऑड फंक्शन, जब फंक्शन में आप माइनस पुट करें और आंसर में फंक्शन जो है वो माइनस जो है ना वो
लीव कर दे, माइनस जो है ना अब्सॉर्ब ना कर सके, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्लियर? एग्जांपल एक्स क्यूब, ये छोटी छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ, साथ ही मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी एक दो करता हूँ इसके ना इवन और ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चन में से। तो रिप्लेस करें एक्स की जगह पर माइनस एक्स, ठीक है। रिप्लेस करेंगे, पावर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। आपने देखा ये माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, विच इज एन ऑड फंक्शन। तो ये हो गया ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आपको से मिल जाएगी, ये मैंने आपको समझा दिया, आपको अच्छी से समझ आ गई। मजीद कुछ चीजें हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करके, इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। क्लियर है ना? अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक दो पार्ट करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि 1.1 एक्सरसाइज है, पेज नंबर है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन का मैं कर रहा हूँ थर्ड पार्ट। इवन और ऑड की आपको अच्छे से समझ आ गई है। हमने अब यहाँ पे ये समझना है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो ना इवन हो ना ही ऑड हो, ठीक है। तो अगर ऐसा फंक्शन आ जाए तो आपने उससे परेशान नहीं हो जाना कि आंसर में ना ही एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब वो फंक्शन ही चेंज हो गया आंसर में, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड फंक्शन है। तो चले इस पे रिप्लेस करें, ये चेक करना है हमने कि ये इवन है या ऑड है। तो रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, ये देखिए ये ऑड फंक्शन बनने जा रहा है। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 में ये है माइनस एफ ऑफ एक्स, ये है हमारा सॉरी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। हम इसे कह सकते हैं विच इज एन ऑड फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मैं करता हूँ पार्ट। तो ये हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। रिप्लेस करें x बाय माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 1। चलिए जी, इसमें से काम कर लेते हैं, ऊपर में से भी और नीचे में भी माइनस। यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1। तो ये माइनस माइनस कट के आपस में प्लस आंसर में आ गया, तो ये आ गया x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। आप गिवन फंक्शन को भी देख लें, आप अभी माइनस फंक्शन आया उसको देख लें, क्या ये आपस में मिलते जुलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो उलट है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में इसमें माइनस आ गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस था, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन सो एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन और ऑड। एफ ऑफ एक्स ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। क्लियर है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए